अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हैं। आज हफ़्ता है और हफ़्ते वाले दिन बच्चे होते हैं घर और जैसे-जैसे उठ के आ रहे हैं वैसे-वैसे मैं नाश्ता बना के दे रही हूँ। तो नॉर्मल तो बेटी ने नाश्ता बना के दिया दिया था अफ़ान साहब को, आमलेट और टोस्ट। लेकिन अफ़ान साहब को बाद में मीठा भी खाना है। उसने मैं जैसे ही किचन में आई हूँ और मुझे ऑर्डर आ गया कि मम्मा मुझे 2 लगा दो जैम टोस्ट पे ना। तो मैंने कहा अभी तो आपने नाश्ता किया, लेकिन अफ़ान की ना बिल्कुल मेरे जैसी नेचर है। जैसे मैं खाना खाती हूँ मुझे बाद में थोड़ा-सा भी शक हो, बेशक चाय हो जाए फीकी-सी हो जाए लेकिन चाहिए मीठा कुछ खाने के लिए। तो अफ़ान की सेम नेचर ऐसी है, उसको बाद में थोड़ा-सा मीठा चाहिए था। तो मैंने कहा चलो उसको दूँ। मैं बाद में वही उसको टोस्ट बना के दिया तो मेरा अपना भी दिल ललचाया। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ नाश्ता किया। जी हाँ जी, नाश्ता ख़त्म किया है। तो दोपहर का टाइम है और कल मैंने बनाई थी गोभी, और गोभी बने हुए और मेरा बेटा पराठे ना खाए ऐसे हो नहीं सकता। वो कल उसने गोभी खाई नहीं है क्योंकि कल था उसका होम ऑफिस, और उसके बाद वो चला गया बाहर और रात को वो लेट आया क्योंकि पूरा 5 दिन वो ऑफिस ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, काम ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੇ। ਕਿਤੇ ਚਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਿਲ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ मज़े वाला दिन है। खैर बेटे को मैंने एक पराठा बना के देना है, वो कह रहा था एक ही मम्मा बनाना है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना। मैं क्या वाह बल्ले भाई बल्ले हैं, आप तो 2 पराठे खाने वाला बच्चा है। लेकिन वो कह रहा नहीं अब हैवी होता है, गोभी लगा के और ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो खैर उसका एक पराठा बनाऊँगी, और जैसे मैंने पराठा बना दी है, चीज़ें सारी साफ़ कर ली हैं, और मैं आपको क्या ही बताऊँ उस वक़्त क्या फीलिंग ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन आ जाए ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ कि मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में नाश्ता बना दो। हाय हाय हाय, कोई दिल ते छुरियां चलदियां ना। उस वक़्त दोबारा वापस फिर काउंटर पे खड़े हो, फिर सूखा आटा रखो, फिर ओह्दा गिल्ला आटा रखो, फिर चुल्हा चलाओ, फिर तवा रखो, फिर सारा नवें सिर तो सारे ही ओही रिपीट काम करो। एक काम करके ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ही ਸੀ। मैं ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ आंदा है कि नहीं आता। खैर ये तो अभी बेटे का पराठा बन रहा है, और उसके बाद जैसे साफ़ सुफ करूँगी फिर दोबारा मैं किचन में आके तो इनका नाश्ता बना के दूँगी। नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है आज आल्डी में, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी। हफ्ता है, बच्चे कल घर में है, तो मैंने कहा छोटा मोटा सामान ले आऊँ क्योंकि टोस्ट भी ख़त्म हुए हैं, अंडे भी ख़त्म हुए हैं, और बेसिक चीज़ें क्या है, दही ख़त्म हुआ है, तो आपको पता है सलाद वगैरह ख़त्म है, फल ख़त्म है। तो बस ये चीज़ें मैं आज जाऊँगी। नॉर्मल तो इनकी ड्यूटी है, ये कहते थे मैं ग्रोसरी करने जाया करूँगा, तुम रहने दिया करो। लेकिन फिर भी वही बात के करते कराते ना एंड पे मेरी बारी आ जाती है। तो यहाँ पे देसी घी बस ख़त्म होने वाला है, एक एक चमचा लगाऊँगी। और जो गैस में इस्तेमाल करती हूँ चूल्हे के ऊपर, वो गैस की जो बोतलें वो भी ख़त्म हो गई हैं, और बड़ा आराम आराम नाल एक पराठा बनाया सी। फिर मुझे दोबारा चूल्हे के ऊपर बनाना पड़ेगा अपने मियाँ के लिए, क्योंकि गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गैस ही सच लियानी, वो मैं नहीं लियानी, वो तुर्किश शॉप से मिलनी है या पाकिस्तान दुकान से वो ये लेके आएंगे। तो खैर बेटे का पराठा बन गया। अब इसके ऊपर रखूँगी थोड़ा सा मक्खन, और इसको मैंने आवाज़ दे दी कि अपनी रोटी ले जाओ। यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, अच्छा भला नियत करके कि मैं हुण बस जाके बहना है और फिर मैं दोबारा दोपहर का खाना बनाने आऊँगी। लेकिन जैन जी तुसी जाके टोल आए तो तुहानूं दोबारा फ़ोन आ गया जी, चलो जी मैं आ रहा वां, भज्जा भज्जा तो मेरे पराठा बना दो। मैंने कहा चलो हुण की नौकर की ते नखरा की, असी ते भाईया आई ऐसे काम ले दुनिया ते है कि ऑर्डर आना है तो उसका रेडी करना है, दूसरे का ऑर्डर आना है तो उसका रेडी करना है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना, कितने तुसी नस के जाना है, इत्थे ही रहना है। खैर ये देख रहे इन्ना मज़ा आंदा सी वेख के पराठा। मैं बड़ा अपने कंट्रोल किया है कि मैं नहीं खाना परांठा, नहीं खाना। तो खैर यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ किचन में, नाश्ता वगैरह दे दुआ के मियाँ चले गए काम पे। अभी मैं किचन साफ़ करूँगी, बर्तन लगाऊँगी, बल्कि बर्तन निकालूँगी। धोए थे बर्तन तो मैंने कहा इनको निकाल के तो किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी आल्डी में, क्योंकि अगर आप किचन खलारा ही डाल के चले जाएंगे ना, फिर वापस आके और खलारा पड़ना है। तो बेहतर होता है पिछला निबेड़ के जाओ
ताकि ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੇ ਤੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੋ ਬਾਤ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜੋ, ਤੇ ਉਹ ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की है। खैर यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ आलडी, वहाँ से जल्दी जल्दी चीज़ें उठाऊँगी और फिर मैं घर वापस आऊँगी। मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया है, दिल भी करता है ना इंदे मौसम च बाहर निकलन, इंदा मौसम रवे। हाँ बहुत सर्दी भी नहीं जे चंगी लगती है। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ गर्मी च ना। अच्छा मैं आपके साथ ना इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ टीवी लाउंज में बैठ के, और साथ जो हमारे हमसाए हैं ना, अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो ग्रिल कर रहे हैं और उनकी खुशबू इतनी आ रही है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच्ची। मेरे मियाँ जब आए ना तब वो ना आग लगा रहे थे, मुझे कहते असी भी ग्रिल करिए, तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा इन्होंने कहना आ जा चलिए, मैं भी तेरे नाल चलना, मैं ग्रोसरी करन, पहले लिडल से जाते हैं फिर तुर्की शॉप पे जाते हैं। मैंने कहा इन्होंने इतने कहना मैं कि आ जा, मैं भी तेरे नाल चलना, तो फिर असी कल ग्रिल करांगे। ग्रिल करने की बात नहीं, ये मेरे साथ चले जाएंगे तो मेरे काफ़ी काम पीछे रह जाते। मैंने भी काफ़ी काम करने थे, फिर ही मैंने लिडल जाना था, लेकिन अगर इनके साथ फ़ौरन चले जाते तो काफ़ी काम पीछे रह जाने थे। वो बात करते करते उनकी ना वो जो ग्रिल है ना, उनके ऊपर बारबेक्यू जिसको कहते हैं, वो खाना लगता है, उन्होंने रखना शुरू कर दिया है। और वो है भी मुसलमान ना, तो जब हम ग्रिल करते हैं ना तो हम उनको भी ऐसे देते हैं साथ वालों को। तो मुझे कह रहे थे असी भी इन्होंने देने, सानू भी देंगे। मुझे इतनी हंसी आई बच्चों की तरह। मैंने कहा वो देते हैं हर दफ़ा, लेकिन इतना फीका होता है, खाया नहीं जाता। तो अल्लाह करे वो हमें ना दें, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ कहना नहीं चाहिए। वो हैंचन चिकन वगैरह बेचते हैं, जो रिंडवोस वगैरह बेचते हैं ना, वो जो ग्रिल जो भी करते हैं, तो वो प्लेट बना के बेचते हैं, क्योंकि हम भी उनको बेचते हैं। तो मसला ये है कि उनको बहुत लाइट होता है वो खाना, मिर्च होती नहीं है, तो कोई भी नहीं खाता। तो फिर पड़ा फ्रिज में कुछ दिन के बाद मुझे ना वो साइड पे करना पड़ता है, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं ये कह रही थी, मैं कि वो देते अल्लाह करे वो हमें ना दें, आप खाते हैं नहीं है। तो ਐਵੇਂ ਬਸ उनको कह रहे कि ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ हो। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कि गोभी वाला पराठा खवाया, काम पे जाओ, बस ऐसे कह के उनको काम पे भेजा। तो बस यहाँ पे मैं प्याज आलू जो बेसिक चीज़ें वो सारी ख़त्म हुई है वो उठाऊँगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि जैसे आप हफ्ते ना तो अगले हफ्ते जाऊँ, तो पानी और दूध अगर घर में है ना, तो फिर बाकी तो घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने लेनी होती है, किचन की रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं ना, उनको साथ जाने के लिए मतलब टिफ़िन बनाने के लिए भी उनको चीज़ें देनी पड़ती हैं। मैंने इस दफ़ा आल्डी से नमक लेके आई हूँ, वो सामने जो पड़ा है वो इतना अजीब सा नमक है ना, जैसे गंदा गंदा सा होता है, पीला पीला कलर का। तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही को नमक ठीक भी है कि कैसे गदला गदला सा नमक निकला है ना। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, नहीं तो मैं नया लेके आऊँगी। मुझे चलें जी, यहाँ पे मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस नहीं परसों आऊँगी। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।